नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से आप सभी जानते हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया है विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनके प्रकार और उनकी कमी से होने वाले रोगों की। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। इसमें आप देखेंगे विटामिन ए, B1, B2, B3 और इसी तरह करके B12 तक, इसके बाद C, D, E और K के बारे में। यहाँ पर आप तस्वीर में देखिए, अगर जूम करेंगे तो आप इससे भी याद रखने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने ये तस्वीर लगाई है, इसे भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पर आप दाहिने साइड में देख रहे होंगे कि किन किन चीज़ों में कौन सा विटामिन मिलता है। इस तस्वीर से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं गाजर और टमाटर है, उसमें विटामिन ए है। उसी प्रकार आप देख लीजिए इधर विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है, आप यहाँ पर और भी देख पा रहे होंगे। तो अब हम इस पर ना चर्चा करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके रेटिनल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी टेकोफेरॉल, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें सारे विटामिन के रासायनिक नाम लिखे होंगे। तो इसका सही जवाब है विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टीचर्स लर्निंग सेंटर के पीडीएफ के लिए हमारे टीचर्स लर्निंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको क्लासेस का वीडियो क्लासेस के बाद उसमें शेयर कर देता हूँ वीडियो भी, और साथ में मैं उसकी पीडीएफ को भी शेयर करता हूँ। तो एक आपने देखा कि विटामिन ई को क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल कहते हैं। दूसरा सवाल है आपका, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का जमने से है? रक्त का थक्का आप सभी जानते हैं कि प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। रक्त का थक्का जो होता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डेंगू। तो आपसे एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा फ्रूट है जो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है? तो वो है कीवी। कौन सा है? कीवी है। और साथ में बकरी का दूध है और पपीता के पत्ते का जूस है। ये सभी डेंगू के इलाज में कारगर होते हैं, जो प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाता है। ऑप्शन है आपके विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो विटामिन के जो है वही रक्त का थक्का जमाता है। बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर का प्रश्न है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि किसकी कमी हो जाए? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के। तो बच्चों के जो अंगों की हड्डियां मुड़ती है वो विटामिन डी की कमी से होता है ना। इसे हम कहते हैं रिकेटस, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, विटामिन डी है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। अभी हमने आपको बताया कि विटामिन डी क्या है। तो विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी होती है ऊर्जा प्राप्त। अब आप यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन है, प्रोटीन और विटामिन। तो प्रोटीन क्या करता है? मसल्स को बनाता है। तो जब तक मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगा, मसल्स बनेगा नहीं। तो प्रोटीन में भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन्स में ऊर्जा नहीं होती है। एक बात और याद रखेंगे, हमारा शरीर सब चीज़ बना सकता है, लेकिन विटामिन्स नहीं बना सकता है। इसलिए हम फल, सब्जियां, मांस, मछली, दूध, अंडे खा करके इसमें जो मिलने वाले विटामिन्स होते हैं उसको हम प्राप्त करते हैं। छठा प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण कौन सी विटामिन की कमी है? यानी किस विटामिन की कमी नहीं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दरअसल रतौंधी रेटिना की संबंधित एक बीमारी है। रेटिना से नहीं, ये जो हमारा सामने वाला कॉर्निया होता है, जो रंगीन भाग होता है, उसमें परत जम जाती है दूधिया रंग की, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। तो दरअसल आप ऐसे याद रखें कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और रेटिना हमारे कहाँ पर होते हैं? रेटिना हमारे आँखों पर होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विटामिन ए इसका सही उत्तर है।
फिर से समझिए आप, रेटिना हमारी आंखों में होती है और आंखों से संबंधित बीमारी रतौंधी है और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। 7वां प्रश्न, विटामिन ए उपलब्ध होता है किसमें? आलू में, तो आलू तो होता है कार्बोहाइड्रेट, टमाटर में विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए और पालक में होता है आयरन। तो हमारा उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, गाजर से। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? कौन सा? आम, पपीता, आंवला, बेर। देखिए, स्कर्वी एक त्वचा संबंधी रोग है जिसमें आंवला यानी खट्टे जो होते हैं फल वो लाभकारी होते हैं, जिसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इस 8 नंबर का प्रश्न का जवाब है सी, आंवला। 9वां प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्स्ट्रोस। तो इसका सही जवाब है राइबोफ्लेविन। अभी हमने विटामिन बी से ही शुरुआत किया था, B2 से, है ना। फिर मैंने बीच में डाला कि आप याद है या आपको, या भूल चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो उसको रिवीजन कराना पड़ता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपको याद रखना है, ये बात आप याद रख लिए। ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। ए, डी, ई, के किस में घुलनशील है? वसा में। तो यहाँ पर आप देखिए बी मिल रहा है आपका, जो इसमें नहीं है वो आपका पानी में घुलनशील है। अब आप देखिए इधर सवाल को कैसे घुमाया गया है। इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है, यानी वसा में नहीं घुलेगा? तो अभी हमने आपको क्या कहा? ए, ई, के, है ना। ए, ई, एक मिनट, डी भी होगा, हाँ डी भी होगा, है ना। ये देखिए, ए, ई, डी और के, ये किस में घुलते हैं? वसा में। आपसे कह रहा है कौन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील कौन है? विटामिन बी, है ना। इसी को सवाल को यहाँ घुमाया, वसा में नहीं घुलेगा, जिसका मतलब पानी में या अन्य चीज़ों में घुलेगा, तो वो कौन सा है? विटामिन बी है। सवाल को सिर्फ घुमाया गया है। अब आप देखिए 12 नंबर के सवाल को, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? आपने ध्यान दिया था, जो पिछला हमने कहा था, क्या कहा था? रेटिना हमारी आँखों में होता है, रेटिना हमारी आँखों में होता है। और आँखों से एक शब्द याद रखना, रेटिना से रेटिनॉल, और रेटिनॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। तो आँखों के सही संचालन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ए जरूरी है, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। 13वां प्रश्न, सनसाइन विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। अब आप देखिए सनसाइन क्यों कहा जाता है? जब सूर्य चमकता है तो उससे जो प्रकाश निकलती है वो हमारी त्वचा में संपर्क में आती है, इससे हमें एक विटामिन मिलता है, वो है विटामिन डी, इसलिए इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको सारे प्रश्न एक से एक लग रहे होंगे। अच्छी वीडियो है, धड़ाधड़ से एक लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए, जिसमें आप हमेशा आपको पीडीएफ मिला होगा, लेकिन मेरा पीडीएफ क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ मिलता है, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी बाद में। अब आप देखिए संक्रमण को रोक, आपने ध्यान दिया होगा जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, माता बहनें, तो उन्हें नारंगी खाने को कहा जाता है। क्यों? ये संक्रमण को रोकता है, ये एंटी एजेंट होते हैं इसमें, तो ये आपके संक्रमण को रोकेगा, वो है विटामिन सी। क्योंकि खट्टे जो फल होते हैं, खास करके संतरा, इसमें संक्रमण रोकने की क्षमता होती है। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? आपने पिया होगा, जब आपकी तबीयत खराब हुई होगी तो आपको दिया होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
डॉक्टर, है ना। तो ऐसे में आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो विटामिन बी में नहीं है। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रेटिनॉल किसको कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को। तो जब हम बात कर रहे हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी में ए कैसे होगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर एक चार्ट है, मैंने इसी की बात की थी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। पहला है बी1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, बी2 राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, बी4 नहीं होता है, बी6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, बी7 को बायोटीन कहते हैं और बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी फ़ायदेमंद की चीज़ है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। तो बी को समूह में ए कैसे हो सकता है। अब आप देखिए 16वां, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। सवाल को बदल दिया गया है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में नहीं दिखाई देगा, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। सवाल वही है, लेकिन ऑप्शन बदलने की वजह से बच्चे फंस जाते हैं। अब आप देखिए विटामिन ए की कमी से बाल नहीं झड़ते हैं, पेचिस तो होता ही नहीं है, ये तो पेट की बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई न देना, ये है हमारा सही आंसर। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 17वां प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पहले ही इसे बताया था। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड। 18वां प्रश्न, मछलियों के कॉड लिवर में, यकृत में आपने आयरन सिरप पिया होगा। बच्चे को खून की कमी होती है तो आयरन सिरप दिया जाता है, बड़ी खराब महकता है। आप सुन के तो देखिए, आप पिए भी होंगे, मुंह खराब लगता है। दरअसल क्या होता है, मछलियों के अंदर कॉड लिवर पाया जाता है। उस कॉड लिवर से तेल निकाला जाता है जो खून बढ़ाने में बहुत ताकत। अगर आपका शरीर में खून बढ़ेगा तो आपके अंदर ताकत आएगी कि नहीं आएगी, आपकी हड्डियां मजबूत होगी कि नहीं होगी, आप बलशाली जरूर होंगे। तो आपके अंदर क्या आया, बल के लिए विटामिन ए चाहिए और हड्डियों के लिए विटामिन डी चाहिए। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए बी दोनों सही है, यानी हमें विटामिन ए भी मिलता है और हमें विटामिन डी भी मिलता है। 19वां प्रश्न है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कोबालमिन। आप पीछे जा कर के देख लीजिए, वीडियो में हमने एक चार्ट दिया था, उसमें कहा था विटामिन बी12 को कोबालमिन कहा जाता है, साइनोकोबालमिन हमने कहा था। अगला है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी12, विटामिन बी11। अगर आपने अभी भी ध्यान से देखा होगा, हमने क्या कहा, कोबालमिन, यानी उसके अंदर कोबाल्ट होता है, इसीलिए तो कोबालमिन कहते हैं। यानी बी12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं और उसके अंदर कोबाल्ट होता है। 21वां प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत। आप यहाँ ऑप्शन को देखिए, जो सबसे खट्टा हो, और सबसे खट्टा होता है आंवला। आंवले में सबसे अच्छा विटामिन सी मिलता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, अब आप चुन लीजिए, आंवला, दूध, आम, सेब में आपका सही जवाब क्या होगा, आंवला हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अभी हमने आपको कहा था, क्वेश्चन पलटा है। साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सारे खट्टे हैं, लेकिन हमने कहा था एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 23, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है। मेंडलीव ने तो आवर्त सारणी दी है। सी फंक हो सकता है, न्यूटन नहीं, वाटसन नहीं। तो इसका सही जवाब है सी फंक। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन शब्द से लिया गया है, यहाँ पर डबल हो गया, कोई बात नहीं। सन 1912 में पोलिश जीव विज्ञानी कासिमर फंक, सी फंक द्वारा ये बात दिया गया था। उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के एक कॉम्प्लेक्स को अलग कर दिया था, जिनमें से सभी को उन्होंने एमीन माना था। तो किसने किया था इसकी खोज, कासिमर फंक।
विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो विटामिन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। तो लैटिन किसको कहते हैं? जो साउथ अमेरिका है और उसमें क्यूबा, ब्राज़ील ये जब मिल जाता है तो उसे लैटिन कहते हैं। इसलिए दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। अब है 25वां प्रश्न, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी और ओडोनटोलॉजी। तो देखिए विटामिनोलॉजी इसका सही आंसर पहले मैं बता दिया, तो ऑप्शन नंबर ए है। एस्ट्रोनॉमी आप अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। एंथोलॉजी पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा है। ओडोनटोलॉजी दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसके अध्ययन को ओडोनटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक? आप देखिए कि ये वाला जो विटामिन ए का कितना तरह से पूछा गया सवाल, सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आप सब अब देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। तो ऑप्शन से आपको बताने की जरूरत ही नहीं है आंखों की रोशनी के लिए क्या है। आंखों से संबंधित एक ही है रेटिनॉल, और रेटिनॉल है विटामिन ए। 27वां प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? ए, बी, सी, डी, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हमने आपको क्या कहा था? हमने आपको कहा था रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? तो वो है विटामिन सी। देखिए जो कैंसर का इलाज होता है ना, तो विटामिन सी के इंजेक्शन दिए जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि रिकवरी रेट ज़्यादा होता है। 28वां प्रश्न, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? अब आप देख लीजिए 3 बार ये क्वेश्चन आ गया तो आप जान जाएंगे कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर विटामिन ओ। एंटी फंगल है, एंटी इन्फेक्शनल है, वो आपका त्वचा संबंधी है। ये एंटी इन्फेक्शनल विटामिन ए होता है। ठीक है, एंटी इन्फेक्शनल क्या होता है? विटामिन ए। जब आपने देखा होगा आंखों में इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग जय बंगला भी कहते हैं, लाल लाल हो जाते हैं आंखें, तो इसी का दिया जाता है। 29वां प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए B2 का राइबोफ्लेविन आपने जाना। अब आपके पास है थायमिन, नियासिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है थायमिन। B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। और B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। 30वां प्रश्न, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं? ये आपको बताया था लेकिन इसमें संभलने की जरूरत है। यहाँ पर पूछ रहा है स्कर्वी बीमारी नहीं, त्वचा और ओठ फटते हैं। ऑप्शन है आपके बी पर विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है विटामिन B2, है ना। यहाँ पर गलतियों से बच्चे फंस जाते हैं, विटामिन सी पर आ जाते हैं। त्वचा संबंधी रोग तो होता है स्कर्वी, लेकिन उसमें ओठ नहीं फटते हैं, विटामिन B2 की कमी में फट जाते हैं। 31वां प्रश्न, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए 5 को अगर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 5 को पेंटा कहते हैं केमिकल भाषा में। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कि थायमिन तो होगा नहीं, राइबोफ्लेविन होगा नहीं, पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नियासिन, और नियासिन को ही निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। तो ए भी कहते हैं और बी भी कहते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, नियासिन को ही निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सेम बातें हैं। विटामिन B3 को ही पहले नियासिन कहा जाता था, अब निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, कोबालमिन विटामिन 12 का नाम है, नियासिन विटामिन 3 का नाम है, बायोटिन विटामिन B7 का नाम है। ठीक है। 34वां प्रश्न, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, नियासिन, कोबालमिन। फिर से आप देखिए, नियासिन 3 हो गया, कोबालमिन 12 हो गया, फॉलिक एसिड को ही विटामिन B9 कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी या विटामिन डी? तो आपको बता दूं विटामिन B7 की वजह से बाल गिरते हैं।
मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मनुष्य के मूत्र में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। 37वां प्रश्न है, बायोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसे विटामिन B7 भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो ये देखिए, आपको ये मैंने पहले लगा दिया। दरअसल ये सवाल आपसे पूछेगा, अगला सवाल देख लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे हम। तो देखिए आपसे कहा गया है, मैं इसके बारे में कर ही देता हूँ, क्वेश्चन पता नहीं कि उसमें है या नहीं है। देखिए विटामिन एच, याद रखिएगा विटामिन एच अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो B7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन डी। तो लाल रक्त कोशिका है ना, उसके बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो है विटामिन B9। हमने क्या कहा था आपको? फॉलिक एसिड, उसको क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। जब आप आयरन सिरप पिएंगे, जब आप विटामिन पिएंगे, साथ में आप देखिएगा उसमें फॉलिक एसिड भी लिखा हुआ होता है। और 39 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? विटामिन B6, विटामिन B12 या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों तो नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब है B12। B12 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है, हमारे त्वचा में लगता है, तो तुरंत हमारे शरीर में विटामिन डी बनने लगता है। तो सबसे तेज़ी से क्या बनता है? विटामिन डी। तो ये लाजवाब कुछ 40 क्वेश्चन थे आपके लिए। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आप हमें कमेंट करके। और फ्री PDF के लिए जो क्वेश्चन आंसर साथ में है, उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो है टीचर्स लर्निंग सेंटर के नाम से। टीचर नहीं कहा है मैंने, बहुत बच्चे टीचर सर्च करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।